કે અમે વિભાવ કરીએ તો કાર્બન વર્ગના કર્મ રૂપે પરિણમે, તો કે કાર્બન વર્ગનામાં પરિણમન શક્તિ છે એ પોતાની પરિણમન શક્તિથી 8 કર્મ રૂપે થાય છે. તું એ પરદ્રવ્યના વિભાવોને, પરદ્રવ્યના ભાવોને તું કરી શકતો નથી. જ્યારે દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક સ્વભાવ પર પડી તે સમયે જ્ઞાયક જણાયો. એ જ્ઞાનીને જ્ઞાયક કેવો જણાણો? તો કે આ જ્ઞાયક સ્વભાવ પરદ્રવ્યના ભાવોનો કરતા ભોગતા થઈ શકતો નથી એવો જણાયો. જ્ઞાયક છે કેવો? પરદ્રવ્યથી તો રહિત, परद्रव्यना भावोथी पण रहित. क्या कहा? परद्रव्य के भावों ये घर हमने सामने खड़ा रहकर बनाया है. ये जिन मंदिर शिलान्यास से शुरू करके प्रतिष्ठा हुई तब तक ये सब कार्य मैंने संभाला था. मंदिर की रचना, पुद्गल की रचना, घर की रचना, पुद्गल स्कंधों की रचना, वो तो प्रभाव है. घर में सभी नौकर चाकर को हम अच्छी तरह रखते हैं, उसका ख्याल करते हैं. अरे परद्रव्य का भाव वो तो उसका स्वतंत्र परिणमन है. उसका ख्याल क्या करना? तू उस पर नजर रखेगा तब वो परिणमन करने वाला है, ऐसा है कि वो तो प्रति समय परिणमन करेगा, ऐसा उसमें स्वभाव है. क्या कहा? एक घर के फर्नीचर की डिजाइन हमने सामने बैठकर करवाई. बहुत मेहनत किया. फर्नीचर, उसकी डिजाइन, पुद्गल का परिणमन. जब ज्ञानी ने अपनी दृष्टि और उपयोग ज्ञायक पर गिराया और ज्ञान उपयोग ने ज्ञायक को जाना, तो ज्ञानी को ज्ञायक ऐसा जानने में आया कि मेरा ज्ञायक में ऐसा कोई स्वभाव नहीं है कि परद्रव्य का भाव को कर सके.
अज्ञानी अनादिकाल से मैंने दान किया, धन तेरा होगा। धन तो अचेतन जड़ पुद्गल की वस्तु है। मुझे इच्छा होवे तो मैं धन दान में दूं, या इच्छा होवे तो भोगोटा में पैसा खर्च करूं। अरे पैसा आना जाना, उसका परिणमन होना, उसका परिणमन कर सके ऐसा कोई ज्ञायक में स्वभाव नहीं। ज्ञानी ने ऐसा ज्ञायक को जाना है। क्या कहा? अब आगे, और सॉरी, परद्रव्य का भाव उसके बाद लिखा है। हाँ, और परद्रव्य का निमित्त से होता हुआ अपना विभाव। क्या कहा? परद्रव्य के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से विभाव हुआ, ऐसा अज्ञानी मानता है। कर्म का उदय आया इसलिए विभाव हुआ, कि तू स्वभाव से च्युत हुआ इसलिए विभाव हुआ। परद्रव्य के कारण विभाव होता है तो परद्रव्य तेरे परिणाम का कर्ता बन गया। तो परद्रव्य तो तेरे परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। क्यों? कर्म का उदय अचेतन जड़, विभाव तो चेतनवंत है। अचेतन जड़ पदार्थ चेतन का कार्य कैसे करेगा? चेतन का परिणमन कैसे करेगा? दूसरी बात, जब ज्ञानी को अनुभव के काल में, स्वानुभव के काल में ज्ञायक स्वभाव जानने में आया, तो ज्ञायक स्वभाव कैसा जानने में आया? तो कि ऐसा ज्ञायक स्वभाव जानने में आया कि ज्ञायक स्वभाव में अनंत स्वभाव आत्मक, अनंत गुणात्मक होते हुए भी उसमें एक स्वभाव भी ऐसा नहीं है कि विभाव को कर सके। ऐसा स्वभाव नहीं। विभाव का कर्ता ज्ञायक नहीं। विभाव कर सके ऐसा स्वभाव हो तो स्वभाव तो त्रिकाल होता है, और विभाव करे ऐसा स्वभाव हो ज्ञायक में तो ज्ञायक कभी भी विभाव से रहित हो नहीं सकता। ज्ञायक स्वभाव में विभाव करने का कोई स्वभाव नहीं। विभाव होना वो पर्याय की योग्यता है, स्वभाव में कुछ नहीं। क्या कहा फिर से? अज्ञानी एम माने छे कि अमे तो जीवનમાં એટલા પાપ કર્યા છે, એટલા દ્રવ્ય કર્મ બાંધ્યા છે, અને એ દ્રવ્ય કર્મનો ઉદય આવે એટલે અમારી દશામાં મોહ રાગ દ્વેષ ક્રોધ માન માયા લોભ થયા વગર રહેતા નથી। આ કર્મનો ઉદય અમને નચાવે છે।
એવું અજ્ઞાની માને છે. કર્મનો ઉદય તને નચાવે, કર્મનો ઉદય અચેતન જડ ચેતનને નચાવે, ચેતનનું કાર્ય કરી શકે એવું તો 3 કાળમાં ન્યાયથી પણ માનવા યોગ્ય નથી. કર્મ પોતે, દ્રવ્ય કર્મ પોતે અચેતન જડ પૂતગલ છે. એનું પરિણમન કર્મનો ઉદય કર્મ